दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 के जो पुराना पेपर है इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमए में किस तरह से इतिहास के प्रश्न पत्र बनते हैं और ये प्रश्न पत्र आपकी कितनी मदद करेगा। दोस्तों मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, बस उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का पेपर है ये पिछले साल 2021-22 का है और तीसरा पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का विश्व इतिहास। अगर आपके एमए इतिहास में ये पेपर आता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और ना भी आता हो तो भी देखें, क्योंकि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, समझने का नज़रिया मिल जाएगा कि किस तरह से पेपर बनते हैं एमए में। मैं हूं विकास टेकरे और मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का स्टूडेंट हूं। आइए देखते हैं। दोस्तों पहले 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। टोटल 42 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ता है। 42 नंबर देखकर लग रहा है कि 3 घंटे क्या आप 1 घंटे में भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये 42 नंबर पाने के लिए आपको 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतिहास है। फिर भी अपनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस बनाकर रखिए, आप अच्छा कर पाएंगे और ज़्यादा कोशिश कीजिए ये ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि यहाँ से सीधे आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। और द स्पिरिट ऑफ लॉ का लेखक कौन है? इसे आप देख सकते हैं। और पावर लूम की खोज किसने की थी? कार्टराइट ने। ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? फ्राइडीपी युद्ध किस देश के साथ में हुआ था? और इस तरह से आप देख सकते हैं सन 1832 में किस राष्ट्र ने प्रथम अधिनियम पारित किया? इंग्लैंड ने। और चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में आरंभ हुआ? इंग्लैंड में। दोस्तों इस तरह से मैं केवल आपको प्रश्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के आंसर मुझे खुद भी याद नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हैं इनके आंसर ढूंढ के पेपर को सॉल्व कीजिए 3 घंटे में, वो भी टाइमर लगा के। तो आपको पता चलेगा कि पेपर कितना ज़्यादा टफ होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ड लिमिट नहीं रहती है। जैसे कि यहाँ पर से 2 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर लिखा है कि 5 × 2 = 10, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की शब्द सीमा नहीं दी गई है कि आपको 2 नंबर के लिए कितना लिखना है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर के लिए कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से, जब आपको 2 नंबर मिलेंगे। नहीं तो आपको 1.5 या 1 नंबर से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, अगर स्ट्रिक्ट तरीके से आपके पेपर जांचे गए तो यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। कृषि क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेपोलियन कोड क्या है? वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। 1815 में हुई थी वियना कांग्रेस। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और उस समय यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वह था मेटरनिख। दोस्तों चतुर्मुखी मित्र मंडल के उद्देश्य क्या थे? फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना पर एक टिप्पणी लिखिए। चार्टिस्टों की क्या मांगे थी? और इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। यूरोप में कृषि क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। पुनर्जागरण ने यूरोप के दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित किया? समझाइए। यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय की विवेचना कीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण से मतलब सीधे तौर पर आपको नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण ही लिखने हैं। लास्ट में आधा पेज निष्कर्ष डाल के उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस द्वारा किए गए निर्णयों की विवेचना कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की विवेचना कीजिए। चार्टिस्ट आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं महत्व का वर्णन कीजिए या फिर समझाइए।
तो दोस्तों ये था एमए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का विश्व इतिहास। दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए और इसकी स्पीड को काफ़ी कम कर दीजिए, ताकि मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आपके पास पहुँचे। और सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद 3 घंटे का टाइमर लगा के लिख के देखिए कि 3 घंटे में आप अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। 1-2 नंबर वाले प्रश्न के लिए आप 1 से 1.5 पेज लिखिए, और जो 5 नंबर वाले पेज है 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप 3 पेज लिखिए। तो और फिर देखने की कोशिश कीजिए कि आप पूरा पेपर कर पा रहे हैं या नहीं। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप 25-25 मिनट निर्धारित कीजिए, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप 5-5 मिनट निर्धारित कीजिए, या फिर 8-8 मिनट भी आप निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है, यानी कि लिखना बहुत पड़ता है। आपको पता सब कुछ रहता है लेकिन उसके बावजूद आप लिख नहीं पाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करके आप इतिहास में अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सम्मान के साथ जीने का तरीका यह है कि वह बने जो आप होने का दावा करते हैं। कई बार ये होता है कि हम दिखावा करते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोशिश कीजिए कि आप जो हैं वो बनिए। भले ही आप जो दिखावा कर रहे हैं वही बनने की कोशिश कीजिए और उसे सच कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।